नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव न्यू तुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। तो दोस्तों मैं यहां पर आज बात कर रहा हूं दोस्तों 11वीं सदी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की। तो दोस्तों रामानुजाचार्य की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना हाल ही में की गई। ये दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है यहां पर कि ये बैठक व्यवस्था में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। जी हां, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है, यह सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा अनावरण किया गया। यह प्रतिमा है दोस्तों प्रसिद्ध सामाजिक समानता को बढ़ावा देने वाले संत रामानुजाचार्य की। तो कितने फीट की है, कौन है रामानुजाचार्य, हर एक बिंदु के बारे में आपको यहां पर मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे यहां पर। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम यहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दोस्तों श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची, कितने फीट भाई, 216 फीट ऊंची सबसे प्रतिमा, ठीक है, 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का हाल ही में क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। और कहा है कि ये 11वीं सदी के संत ने जीवन के हर पहलू में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का विचार जन जन तक पहुंचाया। और इसके लिए दोस्तों उन्होंने घर घर तक समानता के संदेश को पहुंचाया। और इसके लिए उन्होंने दोस्तों क्या करी थी, यात्राएं भी की थी। तो बात कर रहे हैं हम दोस्तों यहां पर रामानुजाचार्य की, ठीक है। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा दोस्तों कितने फीट की है, तो दोस्तों 216 फीट की है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो। इस प्रतिमा में दोस्तों पंच धातु का उपयोग किया गया। कौन सी धातु का, पंच धातु का। और मैं यहां पर शब्द बोल रहा हूं दोस्तों दूसरी ऊंची बैठक व्यवस्था में। मैंने क्या कहा, दूसरी ऊंची बैठक व्यवस्था में है, यानी इससे एक और प्रतिमा है जो इससे ऊंची है, ठीक है, यानी वो प्रतिमा है दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध की, वो भी बैठक व्यवस्था में ही है। मैं अभी आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है। तो तो दोस्तों बात हो रही अभी दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि इस प्रतिमा में पंच धातु का या पंच लोहा का क्या किया गया है दोस्तों, उपयोग किया गया है, जिसमें पांच धातु, क्या पांच धातु, सोना है, चांदी है, तांबा है दोस्तों, पीतल और जिंक। तो इस प्रकार की पांच धातुओं का उपयोग किया गया, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 216 फीट, ठीक है। जो हमारी क्या है दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है, जिसकी रामानुजाचार्य की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, 216 फीट। इसी रामानुजाचार्य की प्रतिमा पर दोस्तों क्या पंच लोह का उपयोग किया गया, पांच प्रकार की धातुओं का उपयोग किया गया। और इस प्रतिमा से एक और बड़ी प्रतिमा है जिसका नाम है, जो कहां पर है, थाईलैंड में स्थित है। थाईलैंड में स्थित है बुद्ध की प्रतिमा, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, जो सबसे क्या है, ऊंची है बैठक व्यवस्था में, ठीक है। बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, 302 फीट। आ रही बात समझ में। तो मैं आपको यहां पर हर एक चीज जो दोस्तों यहां पर आपका परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, वो भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि यह प्रतिमा आखिर कहां स्थापित की गई, ठीक है। चलिए देखते हैं कहां पर स्थापित की गई ये प्रतिमा। तो यह प्रतिमा दोस्तों स्थापित की गई जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। रामानुजाचार्य की, किसकी दोस्तों, रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे पहली बार 2018 में प्रस्तावित किया गया था। यह प्रतिमा की स्थापना हैदराबाद में, कहां पर, हैदराबाद का जो बाहरी इलाका है शमशाबाद, क्या नाम है उसका, शमशाबाद के पास मुंचितल में 45 एकड़ में फैली हुई जियर इंटीग्रेटेड वैदिक या जीवा में इसकी स्थापना की गई। प्रमुख रूप से कहां पर दोस्तों, हैदराबाद में, शमशाबाद में इसकी स्थापना की गई। इस प्रतिमा को चिन्ना जियर ने प्रस्तावित किया और क्या किया, डिजाइन किया गया। प्रश्न अगर बन जाए परीक्षा में तो याद रखना इन्होंने क्या किया, इसको दोस्तों क्या किया, प्रस्तावित किया और डिजाइन किया। और इस प्रतिमा के मुख्य मूर्तिकार है, इस प्रतिमा के मुख्य मूर्तिकार DNV प्रसाद। तो DNV प्रसाद इस प्रतिमा के मुख्य मूर्तिकार है। इस प्रतिमा के लोकार्पण की रस्में हैं वो शुरू हो गई थी 2 फरवरी से। और इसी में दोस्तों 5000 से अधिक वैदिक विद्वानों ने, कितने भाई, 5000 से अधिक वैदिक विद्वानों ने एक महायज्ञ किया। और कहा जाता है कि अब तक का भाई ये, इस यज्ञ को आधुनिक समय में दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया। तो पूछ ले आपसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां है, तो हैदराबाद के शमशाबाद में, ठीक है। बैठक व्यवस्था में दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। पहली किसकी, महात्मा गौतम बुद्ध की, ठीक है। इनके दोस्तों डिजाइनर भी बता दिए और मूर्तिकार भी हमने यहां पर देख लिया। अब बात आती है कि सर जिनकी प्रतिमा स्थापित की गई ये कौन है, ठीक है। तो
कौन थे रामानुजाचार्य? रामानुजाचार्य दोस्तों बहुत ही एक प्रसिद्ध संत है, मैंने कहा था आपको, ठीक है। इन्होंने सामाजिक समानता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने पर बल दिया कि इन्होंने जो सामाजिक न्याय की बात करी, कौन सी न्याय की बात करी? सामाजिक न्याय ने, ठीक है, समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया, ठीक है। तो ये एक वैदिक दार्शनिक थे, संत और समाज सुधारक के रूप में दोस्तों जाना जाता है। इनका जन्म 1017 में तमिलनाडु के पेरुम्बुदूर में हुआ था। रामानुजाचार्य ने समानता और सामाजिक न्याय, ठीक है, यही बात है दोस्तों महत्वपूर्ण बात, कि समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए भारत की यात्रा करी थी। और दोस्तों इन्होंने वैदिक शास्त्रों पर कई भाष्यों की रचनाएं करी और 9 ग्रंथ लिखे, जिनको 9 रत्न कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? 9 रत्न कहा जाता है। क्या है 9 रत्न में? तो 9 रत्न में शामिल क्या क्या है समझते हैं हम यहां पर। पहला, वेदार्थ संग्रह, श्री भाष्य, वेदांत सार, वेदांत दीप, गीता भाष्य, गद्य त्रयम, श्री रंग गद्यम, शरणागति गद्यम और नित्य ग्रंथ। तो ये रहे दोस्तों 9 रत्न। कितने रत्न हैं? 9 रत्न। तो ये बात हो रही दोस्तों रामानुजाचार्य की। इनके बारे में मैंने आपको यहां पर समझाया है। ये कौन थे, इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया, कौन से 9 रत्न हैं वो भी मैंने यहां पर आप लोगों को यहां पर बताया है। अब बात आती है कि सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच में, सभी लोगों के जन जन तक के बीच में दोस्तों समानता या सामाजिक समानता के पैरोकार थे। इन्होंने दोस्तों मंदिरों में सभी वर्गों को, मंदिरों में मंदिरों में सभी वर्गों को शामिल करने के लिए बात कही कि भाई समाज में जातीय वर्ग स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों को अपने सभी मंदिरों को दरवाजे खोलने की अनुमति दी। इन्होंने कहा कि भाई मंदिरों में किसी भी जाति या वर्ण के आधार पर प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। सभी जाति, सभी वर्ण के लोग मंदिर में जा सकते हैं और अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं, वहां पर पूजा कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई कि जितने भी लोग हैं, जितने भी है समाज में लोग हैं, भाई इस आधार पर मना ना करें मंदिर में जाने से कि आप किसी एक विशेष जाति के हैं। यह ऐसे समय इन्होंने बात कही जब कई जातियों के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। रामानुजाचार्य ने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे क्या थे? वंचित थे। इन्होंने सबसे प्रमुख अवधारणा दी थी दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम की। किसकी? वसुधैव कुटुंबकम की। इन्होंने कहा कि पूरी की पूरी धरती एक क्या है? परिवार है। तो दोस्तों इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को बढ़ावा दिया और आज के समय में देखा जाए वर्तमान सरकार इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है और कह रही है कि पूरी धरती एक परिवार है, हम सब लोग मिलकर अपना विकास करेंगे, हम सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम के विचार को ध्यान में रखते हुए अपना विकास करेंगे। और यही विचारधारा को वर्तमान सरकार भी दोस्तों बढ़ावा दे रही है। तो ये दोस्तों पूरा मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में दोस्तों? रामानुजाचार्य के बारे में। हमने इस प्रतिमा के बारे में भी जाना। अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है तो आपसे यहां पर गलत नहीं होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।